ओके, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल। सो आज अपन डिस्कस करेंगे TIFR GS 24 का क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको बताऊं, देखो सिमिलर क्वेश्चन CSIR नेट 2019 में पूछा हुआ है ना, दिसंबर 2019 के अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा, एक चीज और, अभी आप इस क्वेश्चन को क्लेम भी कर सकते हो, है ना, बिकॉज इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखा है वो x प्लस a/2 दे रखा है। ठीक है, बाकी इसका मेरे अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो होगा x माइनस a/2। ठीक है, तो ये अपन अभी सोल्व करेंगे पूरा। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम लग रही है सॉल्यूशन में तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी इसका जो आंसर आना चाहिए वो ऑप्शन बी आना चाहिए। TIFR ने ऑफिशियल आंसर की में इसने ऑप्शन ए दे रखा है जो कि रोंग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, बाकी आप लोग कमेंट करके बताएंगे जरूर से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इसके दो तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट मेथड जो कि मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है, ये ट्रांसलेशन ऑपरेटर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हो, और एक है इसका एक्चुअल पूरा मेथड अपन सोल्व करेंगे तो वो क्या होगा देखिए। अच्छा, ये फ्यूचर अभी जो नेट एग्जाम आएगा ना उसके लिए भी ये जो जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, कंसीडर x कैप p x कैप एज द क्वांटम मैकेनिकल पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर विद आइगन स्टेट x एंड px एंड आइगन वैल्यू x एंड px। देखो ये ऐसा बोला हुआ है कि अगर कोई x कैप ऑपरेट करता है x फंक्शन के ऊपर, देखो कैट x बोल रहा है ना, x कैप, तो तुम्हारे पास में आइगन वैल्यू x आएगी और आइगन फंक्शन तुम्हारे पास ये होगा। और दूसरा बोला हुआ है अगर px कैप अप्लाई होता है तुम्हारे पास में किसके ऊपर, px के ऊपर, तो इसकी आइगन वैल्यू कितनी आ रही है, px आ रही है, और साथ में ये px ऐसे कैसे हो जाएगा, ये लीजिएगा, ये तुम्हें गिवन है। ठीक है, देखो पहली चीज तो इसका एक मेथड देख लेते हैं, मेथड फर्स्ट। ठीक है ना, तो मेथड फर्स्ट चलो एक बार वो बाद में देख लेंगे। चलो देखो इधर मेथड फर्स्ट क्या है, डायरेक्ट देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया हुआ है, ये जो है तुम्हारे पास में e टू दी पावर आयोटा pa अपॉन में h क्रॉस, ये बताया हुआ है e टू दी पावर आयोटा pa अपॉन में h क्रॉस। ठीक है ना, px आता है ये, ठीक है कोई बात नहीं, वन डायमेंशन है, p अपॉन h क्रॉस। ये कैसा ऑपरेटर है, ये बैकवर्ड है ना, दिस इज द बैकवर्ड। ठीक है, अगर ये किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है, इधर देखो ध्यान से, किसी फंक्शन पे अप्लाई होता है तो उसको कर देता है साई x प्लस a, ये करता है तुम्हारे पास में। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया होगा ये फंक्शन में करता है। अगर अपन सिंपल वैल्यूज में देखेंगे ना तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसका मतलब ये हो गया अगर पहले x यहां पे था तो अब ये यहां पे चला गया, तुम्हारे पास बैकवर्ड हो रहा है। तो अगर यही तुम्हारे पास में pxa/h क्रॉस साई किसी फंक्शन पे अप्लाई ना होकर किसी वेरिएबल पे अप्लाई होगा ना, तो उसको क्या कर देगा, वो पीछे लेके आ रहा है ना, तो क्या बनेगा बताओ तुम्हारे पास में x माइनस a। तो ये मैंने बताया था ना क्लास में, अगर फंक्शन के साथ लिख रहे हो तो x प्लस a आएगा, तभी तो x बराबर माइनस a पर शिफ्ट होगा तुम्हारे पास में। और अगर आप डायरेक्ट लिख रहे हो तो कितना आएगा तुम्हारे पास में, x माइनस a आएगा। क्योंकि पहले मैंने आपको फॉरवर्ड बैकवर्ड का डेफिनेशन बताया था तो वो इसी फॉर्म में बताया था आपको, उसके बाद में अपन आगे चले थे। ठीक है ना, तो ये तुम्हारे पास में बैकवर्ड ट्रांसलेशन ऑपरेटर है, तो आप डायरेक्टली यहां से देखो x माइनस a आ रहा है ना, आप यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इन क्वेश्चन में देखो आपको ये दे रखा है कि जो e की पावर आयोटा px a अपॉन में 2h क्रॉस दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे a की जगह कितना है बताओ, a/2 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x माइनस a/2। तो ये तो थी डायरेक्ट अप्रोच, ऑप्शन बी तुम्हारे पास में करेक्ट आंसर है, ये तो डायरेक्ट अप्रोच थी। अब एक्चुअल में अगर आपको क्वेश्चन पूरा सोल्व करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स आई होप, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स x प्लस a/2 करके आए हैं क्योंकि वो इस फंक्शन के भरोसे रह गए ना, तो इसे करके आए जो कि गलत है। हाँ, भले ही TIFR ने आंसर की में यही दिया है लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। ठीक है ना, चलो अब अपन इसका पूरा सोल्व करते हैं। देखो कैसे सोल्व करेंगे, देखो मेथड सेकंड, नाउ लिखो इसके अंदर मेथड सेकंड। देखिए मेथड सेकंड क्या है आपके पास, इधर देख लीजिएगा ध्यान से। देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको बोला है द आइगन वैल्यू ऑफ एक्स कैप, मतलब ये बोला हुआ है कि जब एक्स कैप किसके ऊपर, इस फंक्शन के अप्लाई करते हैं साई के ऊपर, मतलब एक्स कैप और साई क्या है तुम्हारे पास में e टू द पावर आयोटा p एक्स a अपॉन में 2h क्रॉस एक्स कैप, इस पे अप्लाई करते हैं तो तुम्हें मिलेगा यहाँ पे लैम्डा, और साथ में क्या मिलेगा, e टू द पावर, वापस में यही फंक्शन मिलेगा e टू द पावर आयोटा pxa/2h क्रॉस x। समझ में आया ये, देखो ये x कैप ये बोला ना, जब ये इसके ऊपर फंक्शन, इसके ऊपर साई के ऊपर अप्लाई करते हैं
तो उस केस में जो आइगन वैल्यू आएगी इसकी क्या आएगी, इसका मतलब सेम वेव फंक्शन मिलेगा और सब कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। तो अब चेक करते हैं ये आइगन वैल्यू आपको क्या मिलती है, यही अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो देखो इसको करने के लिए क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझ में आ गया। बोल रहा है एक्स कैप जब साई पे अप्लाई होगा, साई का मतलब यहाँ पे ये है, तो आपको एक आइगन फंक्शन मिलेगा विद कांस्टेंट वैल्यू, जो आइगन वैल्यू अपन बोलते हैं वही आपको कैलकुलेट करना है ना, यही आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अब देखो इसके लिए क्या करते हैं, नाउ इसके लिए मैं क्या करता हूं, एक्स कैप और ये पूरा ऐसे कैसे e टू दी पावर आयोटा पी एक्स ए अपॉन में 2h क्रॉस, है ना, ये मैं इसका कम्यूटेशन लेता हूं, ठीक है, इसका कम्यूटेशन लेता हूं। तो एक दो ऑपरेटर हो गया, इसका कम्यूटेशन ओपन कैसे होगा तुम्हारे पास में, ये हो जाएगा ए बी का कम्यूटेशन क्या होता है, ए बी माइनस बी ए, यानी कि एक्स ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स ए बाई 2h क्रॉस माइनस का पहले फिर ये आएगा ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स ए बाई 2h क्रॉस इंटू में x, ये होगा तुम्हारे पास। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब देखो क्या क्या करता हूं यहां पे मैं, x कैप ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स ए बाई 2h क्रॉस, दोनों तरफ मैं एक काम करता हूं, यहां पे कैट x ले लेता हूं, ये एक काम करता हूं, उससे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो इसको सोल्व करते हैं भाई, इधर देखो ध्यान से। अच्छा आप लोग जानते हो x पी एक्स कितना होता है, आयोटा h क्रॉस, x f ऑफ पी एक्स, इसका फॉर्मूला लिखवाया क्लास में मैंने, ये लिखवाया होगा, जिसका फंक्शन होता है पी एक्स का उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो उस फंक्शन का, और उसके बाद में x पी एक्स ऐसे की ऐसे, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, आयोटा h क्रॉस ना, ये फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये डेल अपॉन डेल x इसी के रेस्पेक्ट में होगा e की पावर आयोटा पी एक्स ए बाई 2h क्रॉस, ठीक है ना, और इंटू में क्या हो जाएगा, नहीं x नहीं आएगा यहाँ पे, px आएगा ना, px के रेस्पेक्ट में, इंटू में क्या आएगा, x px का कम्यूटेशन, ये लीजिएगा, इधर तुम्हारे पास सेम चल रहा है। अच्छा x px का कम्यूटेशन क्या होता है, आयोटा h क्रॉस, तो ये हो जाएगा आयोटा h क्रॉस, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो px के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आयोटा a अपॉन में 2h क्रॉस, और ये तुम्हारे पास में ऐसे कैसे आएगा, e टू दी पावर आयोटा px a बाई 2h क्रॉस, ठीक है, इज इक्वल टू, ये लिख देता हूं मैं, x e टू दी पावर आयोटा पी एक्स ए अपॉन में 2h क्रॉस माइनस ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स ए बाई 2h क्रॉस इंटू में x। अब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ ऑपरेट करता हूं, यहां पे देखो दोनों तरफ कैट x ऑपरेट करता हूं, है ना, दोनों तरफ कैट x ऑपरेट करता हूं, तो यहां पे भी क्या होगा तुम्हारे पास में, कैट x ऑपरेट होगा, ठीक है। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो आयोटा स्क्वायर माइनस h क्रॉस से h क्रॉस कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का a बाई 2 ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स ए बाई 2h क्रॉस, सही है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास में कैट x इज इक्वल टू, हो जाएगा x कैप ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स ए बाई 2h क्रॉस, यहाँ पे कैट x माइनस का ई की पावर आयोटा पी एक्स ए बाई 2h क्रॉस x इंटू कैट x, ठीक। अब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए क्या, देखो ध्यान से, तुम्हें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इसको एक तरफ रहने दो, यानी कि इसको एक तरफ ले आता हूं मैं, x कैप ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स ए बाई 2h क्रॉस x, इसको मैंने एक तरफ रख लिया, देखो ध्यान से, इसको मैंने एक तरफ रख लिया, ठीक है। अब एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और इन दोनों में से कॉमन, देखो ये काम करता हूं, पहले लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा, इसको इधर लेके आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो x e टू दी पावर आयोटा पी एक्स ए बाई 2h क्रॉस, ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में कैट x माइनस का a बाई 2 ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स ए बाई 2h क्रॉस कैट x, ठीक है। अब एक काम करो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ये पूरा कॉमन आ रहा है क्या तुम्हारे पास में, ये हो जाएगा x माइनस ए बाई 2, यहां पे क्या बचेगा, ए की पावर आयोटा पी एक्स ए बाई 2h क्रॉस कैट x, ठीक है। अब देखो तुम्हें यही निकालना था क्या, और इसी को तो साई बोल रखा है, x कैप साई, इसी को तो बोल रखा है, देखो ये ऑपरेट किया मैंने इस पूरे फंक्शन के ऊपर, तो सेम फंक्शन आ रहा है, विद आइगन वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास में, x माइनस ए बाई 2, तो ये तो आइगन वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, देख लो CSIR नेट दिसंबर 2019 के अंदर सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारे पास में इसके अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। TFR ने ए दे रखा है, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, किसी को लग रहा है कि सर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मुझे बताओ, ठीक है, बाकी ऑप्शन बी ही आना चाहिए, चाहे डायरेक्ट मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। CSIR नेट का जो न्यू बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट है तो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है भाई, चलिए थैंक यू वेरी मच।